Good morning, all of you. वेलकम टू श्री साई पॉलीटेक्निक। हमारा थर्ड सेम का ईपीजी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। कल हमने कौन सा पावर प्लांट देखा था? गैस टरबाइन पावर प्लांट, द पावर प्लांट विच वर्क ऑन गैस। वो क्या है? गैस पावर प्लांट। अभी नेक्स्ट है डीजल पावर प्लांट। हमने अभी तक दो पावर प्लांट पढ़े हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद गैस टरबाइन पावर प्लांट, अभी तीसरा है डीजल पावर प्लांट। तो नाम से पता चलता है कि जो पावर प्लांट डीजल पे वर्क करेगा, यानी कि उसका फ्यूल क्या है? डीजल है, वो क्या होगा? डीजल पावर प्लांट। कोल में क्या था? थर्मल पावर प्लांट में कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। उसके बाद गैस पावर प्लांट में कोई भी गैस ऑयल, पेट्रोलियम गैस वगैरह हम ये यूज़ करेंगे टू रन द टरबाइन। अभी यहाँ पे हम डीजल, जैसे अभी ये डीजल पावर प्लांट देखो, ये ऐसे रहता, इतना बड़ा डीजल इंजन रहेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? पावर। इसने आपका छोटा वर्जन भी आपने देखा होगा अपने कॉलेज में या फिर कोई मॉल में वगैरह, बाहर किर्लोस्कर के वो बड़े जनरेटर सेट रहते हैं, ग्रीन कलर के, वाइट कलर के। वो भी एक डीजल जनरेटर ही है। जब लाइट जाती है तो उसमें डीजल डाला जाता है और वो डीजल के ऊपर रन होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट इज, हम कोई भी पावर प्लांट पढ़ेंगे तो हमारा सीक्वेंस कैसे होगा? सबसे पहले उसके हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको कोई डीजल पावर प्लांट डालने के पहले कंसीडर करने चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में भी वैसे ही देखा, गैस में भी वैसे ही देखा। उसके बाद हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद उसका वर्किंग, फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड अप्लीकेशंस। वैसे ही अभी है जैसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ डीजल पावर प्लांट। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। ये हमने दोनों पावर प्लांट में भी, पिछले दोनों पावर प्लांट में भी देखा था। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है? जहाँ पे हम पावर प्लांट डाल रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फ्यूल क्या है? द रिक्वायर्ड फॉर द डीजल इंजन, दैट इज डीजल। तो ये डीजल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए एट चीपर रेट, एट एनी टाइम। चीपर रेट में, यानी कि उसकी प्राइस कम होनी चाहिए और शुड बी अवेलेबल एट एनी टाइम। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। उसका डिस्टेंस कैसा है लोड सेंटर से, यानी कि जिसको हमको वो लोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल एमडीआर मॉल है, तो मुझे एमडीआर मॉल को अगर डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी देना है तो मैं डीसी जनरेटर, डीजल जनरेटर कहाँ पे लगाऊंगा? एमडीआर मॉल में, कोई दूसरी जगह पे नहीं लगाऊंगा ना। तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है फ्रॉम लोड सेंटर। ठीक है। जितना वो अपने कस्टमर के पास में रहेगा उतना उसको ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या होगी? कम आएगी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। जैसे ये देखो, इतना बड़ा ये जनरेटर है तो इसके लिए जगह भी बहुत चाहिए। तो कैपिटल कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट, विच शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल सो दैट द एनर्जी कॉस्ट पर यूनिट शुड बी लेस। सो लैंड मस्ट बी अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट। इतना बड़ा जनरेटर लगाना है, डीजल पावर प्लांट लगाना है, ये डीजल इंजन है एक्चुअली, तो अपने को जगह ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा जगह के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। जितना वो लैंड का रेट कम रहेगा उतना ही हमको कैपिटल कॉस्ट क्या है? कम आएगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है। इन द रनिंग कंडीशन द वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस, सो द लैंड शुड बी एबल टू विथस्टैंड सच वाइब्रेशन। अभी इतना बड़ा डीजल इंजन है, वो जब रन होगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे ना, बराबर है। तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे
तो उसकी वजह से और क्या हो सकता है, अगर उसका लैंड ठीक नहीं है, यानी कि जो उसका सर फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वो फाउंडेशन खुद नीचे चले जाएगा और डीजल इंजन भी नीचे चले जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए वो स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है डीजल इंजन। आपने कोई डीजल ट्रक वगैरह देखा होगा, डीजल ट्रक, ट्रैक्टर, कितना धुआं छोड़ता है वो। सेम वैसे ही ये डीजल इंजन, द प्लांट इन रनिंग कंडीशन प्रोड्यूसेस अनबेरेबल नॉइज भी आता है इसका, and also the exhaust gases which are harmful, so the site should be away from the populated areas। मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पे हमको डीजल पावर प्लांट नहीं लगाना है, वहाँ पे लगाना है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों? बहुत नॉइज़ करता है, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर का आवाज़ आता है ना बहुत ज़ोर से, उससे भी कितना गुना ज़्यादा ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है। और साथ में स्मोक, काला कलर का धुआं निकलता है। आपने डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में फ़र्क देखा है ना, पेट्रोल गाड़ी आवाज़ भी नहीं करती और उसका धुआं भी नहीं निकलता, और डीजल का उल्टा है, बहुत आवाज़ आता है और धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए वो जहाँ पे लोग रहते हैं पॉपुलेटेड एरिया में इंस्टॉल नहीं करते। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी, अभी हमको वाटर क्यों चाहिए यहाँ पे, हम तो किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीजल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर है। तो डीजल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने को पानी क्यों चाहिए। डीजल इंजन जब रन होगा तो वो गर्म होगा ना, इसलिए हमको उसको कूलिंग करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, सो द वाटर अवेलेबिलिटी शुड बी इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर वाटर अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, जैसे कोई रिवर डैम नहीं है, तो उसको एक जगह पे स्टोर करके भी हम उसको रख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज। जैसे अपने गाड़ी में रहता ना, पुराने पिक्चर में दिखाते थे, गाड़ी जाते जाते जंगल में बराबर रुक जाती और फिर क्या करता वो, कोई जो भी ड्राइवर है उसका पानी लेने के लिए जाता है, तभी हीरो पे वगैरह अटैक होता है, भूत वगैरह आ जाता है। सेम वैसे ही वो पानी क्यों यूज़ करते, फॉर कूलिंग पर्पस, ठीक है। कूलिंग पर्पस के लिए वो हम वाटर यूज़ करेंगे इन डीजल इंजन। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सच एज रोड्स, रेल लाइन, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल शुड बी इजीली अवेलेबल एट रिजनेबल प्राइस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सभी फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं डीजल पावर प्लांट लगा रहा हूँ तो जो भी मुझे उसका सामान लगेगा, इक्विपमेंट लगेंगे, उसको आने के लिए रेलवे या फिर बाय रोड फ्यूल भी आएगा, डीजल टैंकर से आते हैं ना फ्यूल, तो उसके लिए रोड्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। हाँ, तो अभी मेन देखो ये है हमारा पार्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी तक सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम ही पूछा है, ठीक है। तो अभी तक ये 4 मार्क के लिए पूछा है, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी पूछा नहीं है। हाँ, तो कहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले फ्यूल स्टोरेज टैंक में आके हमारा डीजल सबसे पहले वहाँ पे स्टोर होगा और वहाँ पे हम उसको टैंक में स्टोर करके रखेंगे। फिर उसके बाद वो फिल्टर होगा। क्यों फिल्टर होगा? क्योंकि जो डीजल है वो डीजल में कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या फिर कुछ कचरा हो सकता है, तो उसको हम फिल्टर करेंगे और इसको पंप के ज़रिए डे टैंक में जाएंगे। डे टैंक क्या रहता है कि एक दिन में हमको कितना फ्यूल चाहिए वो मैं डे टैंक में स्टोर करके रखूँगा। तो वो जो डे का हमको फ्यूल लगेगा, एक दिन में अगर 10 लीटर रखता है तो मैं ये डे टैंक में स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। फ्यूल आ गया। अब ये फ्यूल ऐसे यहाँ से जाके
ये जो अपना मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन है यहाँ पे आएगा। डीजल इंजन में भी एक फ़िल्टर रहता है, क्योंकि हमने डे टैंक यहाँ पे स्टोर करके रखा है तो उसमें भी कुछ कचरा वगैरह आ सकता। तो डीजल में भी एक डीजल इंजन में भी एक फ़िल्टर रहेगा। वो फ़िल्टर फ्यूल को फ़िल्टर करेगा, कचरा काढ़ी निकाल देगा और वो जाएगा फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप में। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा। और फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या करता, स्प्रिंकल करता, यानी कि फवारे करता। जो फाउंटेन रहते हैं ना, फाउंटेन, वो कैसे स्प्रिंकल होते हैं, वैसे ही फ्यूल जो है डीजल का, मैं बाद में वीडियो दिखाऊंगा डीजल पावर प्लांट का, अभी समझ लो कि वो स्प्रिंकल करेगा किसको, फ्यूल को, यानी कि फवारे करेगा और वो फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया फ्यूल का काम। फ्यूल आ गया और जैसे ही वो फ्यूल बर्न हुआ तो वो डीजल इंजन रन हो जाएगा, डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएगा। सेम अपने गाड़ी के जैसा, जैसे ही उसको हम अपन किक मारते हैं या फिर सेल्फ मारते हैं, फ्यूल आने के बाद वो फ्यूल वहाँ पे जलता है और गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। सेम इधर ही फ्यूल आने के बाद डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को सिर्फ उसको पहले फ्यूल को स्टोर करना है। जैसे आपके गाड़ी की फ्यूल टैंक रहती है, वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ी फ्यूल टैंक रहेगी और वहाँ पे फ़िल्टर रहेंगे ताकि वो फ्यूल को फ़िल्टर कर सके। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं, एयर कंप्रेसर। ठीक है, कोई भी फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। मैंने बहुत बार बताया अभी तक। तो ये स्टार्टिंग एयर टैंक से यहाँ से एयर जाएगी डीजल इंजन में। ठीक है, क्या करेगी वो, डीजल इंजन में एयर जाएगी और फ्यूल को बर्न होने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, हमारा इंजन चालू होगा। अभी इंजन में से क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा धुआं, यानी कि स्मोक, जो हमारे गाड़ी से भी निकलता है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या लगा है, साइलेंसर, जो अपने गाड़ी को भी लगा रहता है। यहाँ से धुआं और आवाज़ दोनों बाहर निकलेंगे और साइलेंसर क्या करेगा, आवाज़ को कम करेगा। अगर आपकी गाड़ी को साइलेंसर नहीं है किसी दिन और मोहल्ले में घूमो, लोग पत्थर लेके पीछे भागते, ऐसे आवाज़ आता। इसलिए हमारे जो डीजल इंजन है पावर प्लांट का, वो भी ऐसी आवाज़ करता है। तो उसके वो हमको क्या लगाना है, साइलेंसर। ठीक है, इतना आ गया, फ्यूल आ गया, एयर आ गई, डीजल इंजन रन हो गया और वहाँ से जो स्मोक और नॉइस प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने कम किया साइलेंसर से। और अगर नेचुरल एयर भी चाहिए हमको ठंडी करने के लिए तो ये हम ऊपर से ले सकते हैं। वहाँ पे एयर फिल्टर रहेगा, वो एयर फिल्टर से ऐसे यहाँ पे आएगी वो। ठीक है, हो गया, समझ में आया। फ्यूल लाना है, एयर लानी है, सिलेंडर में लेके आना है। फ्यूल को भी फिल्टर लगाएंगे आप, उसका कचरा निकालने के लिए, एयर को भी उसका फिल्टर लगाएंगे डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए। डीजल इंजन रन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप, और जो उसका स्मोक एंड नॉइज़ है उसको हम कम करेंगे साइलेंसर से। जनरेटर जो रन हो रहा है वो कपल्ड है जनरेटर से। जब जनरेटर घूमेगा जब डीजल इंजन घूमेगा ये वाला, तो जनरेटर भी घूमेगा। दोनों एक दूसरे से कपल है और अपने को अपना काम क्या है, जनरेटर को घुमाना ही है। जब जनरेटर घूमेगा तब मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया। थर्मल पावर प्लांट में हमने टरबाइन से घुमाया था जनरेटर अल्टरनेटर को, फिर गैस टरबाइन से घुमाया था जनरेटर अल्टरनेटर को, अभी यहाँ से घुमा रहे डीजल इंजन से। ठीक है, ये तो हो गया इसका मेन पार्ट। अभी जब ये डीजल इंजन रन होता है तो क्या होगा, वो डीजल इंजन गर्म होगा। जैसे अपनी कार कैसे गर्म होती, तो उसमें अपन कूलेंट डालते हैं, फ़ैन लगा के रहता इंजन को ठंडा करने के लिए। सेम वैसे ही इधर
ये नीचे का पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ऑयल कूलर, ठीक है, ये वाला। सबसे पहले इधर से ऐसे ऊपर में वो ठंडा ऑयल जाएगा, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डीजल में, और इधर से वो बाहर निकलेगा गर्म होके, ठीक है। फिर से वो ये बॉक्स में आएगा, ये वाले बॉक्स में, और वहाँ पे ठंडा होगा वो ऑयल, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर, यहाँ पे इंजन को ठंडा करेगा, और यहाँ से फिर से वो गर्म वाला ऑयल आएगा ऑयल कूलर में। ये ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। ठंडा ऑयल इधर से जाएगा और इधर डीजल इंजन को ठंडा करेगा, और इधर से गर्म ऑयल निकलेगा। फिर क्यों गर्म होगा, उसका हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो अभी ये ऑयल गर्म होकर फिर से ऑयल कूलर में आएगा। सॉरी, उसके साथ मैं और क्या कर रहा हूँ, एक पानी का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा स्प्रे टैंक है, यहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, पंप के ज़रिए वो ऊपर जाएगा। ये ठंडा पानी है, ऐसा ऊपर जाएगा, फिर से डीजल इंजन में जाएगा, डीजल इंजन को ठंडा करेगा, यहाँ से फिर से हॉट ऑयल की तरह यहाँ पे क्या आएगा, हॉट वाटर। यहाँ पे भी एक पंप है, फिर से ये स्टोरेज टैंक में जाएगा, स्प्रे टैंक में, वहाँ पे भी ठंडा होगा, पंप के ज़रिए फिर से ऊपर जाएगा, डीजल इंजन में आएगा, और डीजल इंजन से फिर से ये ऐसे गर्म होके फिर से स्प्रे टैंक में आएगा। यानी कि इसके ज़रिए हमारा डीजल इंजन पूरे के पूरा ठंडा हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट। क्या हुआ, सबसे पहले फ्यूल को स्टोर किया, फिर उसको फ़िल्टर किया, डे टैंक में आया, फिर उसके बाद ये फ्यूल कहाँ पे गया, सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन में, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप, वहाँ पे फ्यूल बर्न हुआ और डीजल इंजन रन हो गया, यानी कि वो चालू हो गया। लेकिन हमको उसको फ्यूल को बर्न करने के लिए और क्या चाहिए, एयर। तो एयर कंप्रेसर हमने यूज़ किया, फिर एयर इधर गई और फ्यूल बर्न हो गया। और अगर नेचुरल एयर भी चाहिए तो हम ऊपर से ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एयर फिल्टर, कुछ डस्ट वगैरह तो यहाँ से निकल जाएंगे। एंड देन क्या हो जाएगा, अगर डीजल इंजन रन होगा तो वो कपल किससे है, जनरेटर और अल्टरनेटर, दोनों एक ही है, अल्टरनेटर। तो अगर जनरेटर रन हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो गई। इधर कौन है, साइलेंसर। साइलेंसर क्या करता, जो धुआं या स्मोक है और नॉइस को है उसको बाहर भेजेगा, नॉइस को कम करके भेजेगा। ठीक है। अभी डीजल इंजन तो चालू हो गया, उसको क्या करना है, हमको ठंडा करना है। तो क्या यूज़ करेंगे, दो चीज़ यूज़ करेंगे, कोल्ड वाटर एंड ऑयल। ऑयल को पहले यहाँ से भेजेंगे, ठंडा ऑयल इधर जाएगा, डीजल इंजन को वो अंदर जाएगा, डीजल इंजन को ठंडा करेगा, और फिर इधर बाहर से हॉट ऑयल आएगा। हॉट ऑयल को यहाँ पे फिर से ठंडा करेंगे और इसको फिर से भेजेंगे उसको इंजन को ठंडा करने के लिए। एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करना है उसको ठंडा करके। सेम वाटर भी, स्प्रे टैंक से मैं वाटर को भेज रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप हमारे घर पे भी रहता है ना, उसी से वो अपने टंकी में पानी भरता है। पानी को ऊपर भेजने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पंप। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, कहाँ पे, डीजल इंजन में, उसको ठंडा करेगा, फिर वहाँ से हॉट वाटर निकलेगा। क्यों हॉट वाटर निकलेगा, उसकी हीट जो है ये डीजल इंजन को एब्जॉर्ब किसने की है, वाटर ने। तो ये अभी हॉट वाटर हो गया, पंप के ज़रिए उसको यहाँ पे लाएंगे, फिर से इसको ठंडा करेंगे और फिर से ऊपर भेजेंगे डीजल इंजन को कूल करने के लिए। समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है डीजल पावर प्लांट की। हमेशा पूछते हैं ये ब्लॉक डायग्राम, ये आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। फ़िलहाल ये आपको डायग्राम अच्छे से करनी है। आज के लिए इतना ही देखते हैं।
कल हम ये डीजल पावर प्लांट के इक्विपमेंट का वर्किंग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में आप प्रॉपरली, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली अटेंडेंस देना। ये अटेंडेंस आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। ठीक, थैंक यू।